हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्रेनिंग ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिचर। इस वीडियो में आपको बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा along with वर्ड मीनिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो 1942 में लुइस फिचर गांधी जी के आश्रम को विजिट करते हैं, सेवाग्राम, और उनसे पूछते हैं कि आपने ये ब्रिटिश को भगाने का क्यों आपने डिसीजन लिया है और आपने कैसे हेल्प की वो कुछ जो ब्रिटिश उन्हें सफर कर रहा है। तो गांधी जी बताते हैं कि 1916 दिसंबर में आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनकी एनुअल पार्टी थी लखनऊ में, और वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे, यानी लीडर्स आए हुए थे। और वहीं पर एक पेजेंट उनके पास ऊपर आता है, उनको अप्रोच करता है गांधी जी को और कहता है, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आओ और देखो उधर की हालत क्या हो रही है, वहाँ पे कैसे पेजेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है। तो राजकुमार शुक्ला जो था वो एक शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वो होता है जब जब फेडरल्स होते हैं किसी और के लैंड पे काम करते हैं, और जो भी प्रोड्यूस होता है उसका कुछ पार्ट उन्हें लैंड ओनर को देना होता है एज रेंट। तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था जो कि चंपारण में काम करता था। वो इलिटरेट था, उसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, लेकिन वो रेजोल्यूट था, वो बहुत डिटरमिन्ड था। वो गांधी जी ने बहुत बार उनको मना किया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी वो उनके पीछे पड़ा रहा। वो डिटरमिन्ड था अपने डिसीजन को लेकर। तो क्योंकि चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ही टॉर्चरस था, इसीलिए किसी ने राजकुमार शुक्ला को रेकमेंड किया था कि तुम जाकर गांधी से बात करो। और वो बिहार से गांधी के पास आया था लखनऊ में बात करने के लिए। गांधी ने बताया राजकुमार शुक्ला को कि वो बहुत बिजी है, उनकी अपॉइंटमेंट्स है हर जगह। पहले वो कानपुर गए, फिर अहमदाबाद गए, लेकिन जो शुक्ला है वो उनके पीछे पीछे हर जगह गया। अब इस चीज से गांधी जी बहुत इंप्रेस्ड हो गए थे। द एबिलिटी टू नेवर गिव अप, टेनासिटी, शेयर प्रॉपर्स टेनासिटी जो था, उससे बहुत इंप्रेस हो गए थे गांधी जी। और फिर उनको बताते हैं कि ठीक है, अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो कैलकाटा में जा रहा हूँ, और वो जगह बता देते हैं मिलने का, और बता देते हैं कि यहाँ पर आके तो मुझे मिल लेगा। अब काफी महीने हो जाते हैं और शुक्ला वेट कर रहा होता है कि कब गांधी जी फ्री होंगे। फिर जब फाइनली गांधी जी फ्री होते हैं, शुक्ला, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी मिलकर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, जो कि एक लॉयर होते हैं, और बाद में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो जो राजकुमार शुक्ला है वो कई बार हेल्प के लिए जाते थे राजेंद्र प्रसाद के पास, क्योंकि वो एक लॉयर थे। इसीलिए इस बार जब वो गांधी जी के पास साथ गए तो जो सर्वेंट्स है उन्होंने दोनों को अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये पुअर पेजेंट है जो कि आता रहता है हेल्प मांगने। लेकिन अब जो सर्वेंट्स थे, इन्होंने गांधी जी को भी और शुक्ला को भी वाटर ड्रॉ नहीं करने दिया वेल से। शुक्ला को तो इसलिए नहीं क्योंकि वो लोअर कास्ट का था, लेकिन सर्वेंट्स को लगा कि गांधी भी लोअर कास्ट का है क्योंकि एक पुअर पेसेंट के साथ आया, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया ये। इसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं उनको मुजफ्फरपुर जाना है, जो कि चंपारण के रास्ते में आता है, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे जो कंडीशंस है चंपारण की उसके बारे में। फिर वो टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर जेबी कृपलानी को कि वो स्टेशन पे लेने आ जाए गांधी जी को, मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे। और जो जेबी कृपलानी है अपने स्टूडेंट्स के साथ लेने आ जाते हैं गांधी जी को स्टेशन पे। अब इसके बाद एक दूसरे प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर मलकानी, जिनके घर गांधी जी रहते हैं 2 दिन के लिए। और प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर होते हैं। गांधी जी को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं और इन्होंने गांधी जी को अपने घर रहने दिया, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, जो भी लोग एडवोकेट करते थे होम रूल को, यानी कि होम रूल को बढ़ावा देते थे, इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देते थे, ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे जो लोग, और कोई और अगर उनकी मदद करे, अभी जो लोग मदद कर रहे हैं इनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, इसलिए कोई भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दैट प्रोफेसर मलकानी ने हेल्प करी गांधी जी की और उनको घर पे रहने दिया अपने। गांधी जी के आने की न्यूज हर जगह फैल जाती है, मुजफ्फरपुर में और चंपारण में भी, और सारे जो परेशान शेयर प्रॉपर्स होते हैं चंपारण में वो आ जाते हैं गांधी जी को देखने की, हमारी हेल्प करने आए हैं। अब इससे पहले जो पेजेंट्स थे, जो परेशान पेजेंट्स थे, वो लॉयर्स के पास जाते थे कोर्ट में रिप्रेजेंट करने को अपने आप को। तो जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स हैं, गांधी जी उनसे बात करते हैं और मुजफ्फरपुर के लॉयर्स बताते हैं गांधी जी को कि इनके ये और ये केसेस हैं और इन केसेस के लिए हम इनसे इतनी इतनी फीस लेते हैं। तो ये सुनकर गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो लॉयर्स को डांटते हैं कि तुम इन पेजेंट से फीस क्यों ले रहे हो भाई, वैसे इनकी इतनी हालत खराब है, इतने पुअर है, और इनसे तुम फीस ले रहे हो। और वो ये भी कहते हैं कि लॉ कोर्ट्स में जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लॉ कोर्ट्स में जाके कुछ होता ही नहीं, कंक्लूजन ही नहीं निकलता है, तो ये बहुत यूजलेस है लॉ कोर्ट। तो जो पेजेंट्स है उनको किसकी जरूरत है? फ्री फ्रॉम फियर होने की, उनको फियर हटाने की जरूरत है। कौन सा फियर?
कि वो अपोज नहीं कर सकते, कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको अपोज नहीं कर सकते, इस चीज का फियर। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट। जो भी अच्छा लैंड था वो लार्ज एस्टेट्स में डिवाइडेड था। इंग्लिशमैन जो थे उनको ओन करते थे। जो कमर्शियल क्रॉप था वहाँ का वो था इंडिगो। और यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था शेयर क्रॉपर्स और ओनर्स के बीच में, जो कि ये होता था कि जो भी लैंड होल्डिंग्स है उसको 15% जो है उसमें इंडिगो प्लांट करना है, और ये जो पूरा 15% इंडिगो है इसको दे देना है टू द ओनर एज रेंट। तो अब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गया था और लैंडलॉर्ड को ये बात पता चल गई थी। तो उन्होंने क्या किया, शेयर क्रॉपर्स को बोला तुम्हें हमें इंडिगो देने की जगह 15% इंडिगो देने की जगह हमें कंपनसेशन पे करोगे। और कई लोग तो इस बात को विलिंगली मान गए, लेकिन कई लोग नहीं माने और उनको धोखे से ये बात मानवाया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। जब पेजेंट्स को पता चली सिंथेटिक इंडिगो वाली बात, तो जिन्होंने इलिटरेट जो पेजेंट्स थे, जब उनको पता चली कि हमसे ऐसे फोर्सफुली साइन करवाया गया है, पैसे लिए गए हैं, तो उनको अपने पैसे वापस चाहिए थे। अब इस पॉइंट पर जो गांधी जी है वो चंपारण पहुंच जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं बाय गेटिंग द फैक्ट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस चीज पे, लेकिन जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, वो गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये कह के कि गांधी जी एक आउटसाइडर है। लेकिन गांधी जी कहते हैं मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। अब गांधी जी क्या कहते हैं कि वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए टिरहुट डिवीजन के, जो कि चंपारण में ही था, और उन्होंने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मना कर दिया गांधी जी को और बोला कि तुम ऐसे चले जाओ। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं गए, उल्टा वो मोतीहारी चले गए, जो कि चंपारण का कैपिटल था, और काफी लॉयर्स ने उनको कंपनी करा। और रेलवे स्टेशन में कई लोग गांधी जी से मिलने आए थे। गांधी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और अपने फैक्ट कलेक्ट कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और तभी एक रिपोर्ट आती है कि नियर बाय विलेज में एक पेजेंट को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया है। तो अब गांधी जी निकल रहे होते हैं उनको देखने के लिए। वैसे ही क्या होता है, अगली सुबह एक पुलिस का सुपरिंटेंडेंट आता है और गांधी जी को ले जाता है अपने साथ, और उनको एक नोटिस देता है कि वो चंपारण को इमीडिएटली लीव कर दे। लेकिन गांधी जी ने रिसीप्ट पे साइन कर दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसोबे करेंगे और वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब क्या होता है कि गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में बुलाया जाता है। सारी रात गांधी जी सोते नहीं है। अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करते हैं कि तुम बिहार से सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ जाओ। अब सुबह जब होती है तो मोतीहारी जो होता है वो इट बिकेम ब्लैक, मोतीहारी ब्लैक हो जाता है पेजेंट से, यानी कि बहुत डार्क कम्प्लेक्शन के पेजेंट्स वहां पर आ जाते हैं। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको ये नहीं पता होता कि वो वहाँ पे ब्लैक लोगों के सपोर्ट करते थे साउथ अफ्रीका में। उनको बस इतना पता था कि एक महात्मा आए हैं जो उनकी हेल्प करने आए हैं, अथॉरिटीज से उनको छुटकारा दिलाने आए हैं। तो थाउजेंड्स में लोग आके क्राउड बना के खड़े हो जाते हैं, और ये बिगिनिंग होती है उनके लिबरेशन फ्रॉम फियर की, यानी कि उनके डर हटाने की ये बिगिनिंग होती है, ब्रिटिश का डर हटाने की बिगिनिंग होती है। ऑफिशियल्स जो है उनको बहुत पावरलेस सा फील हो रहा होता है गांधी के कॉपरेशन की वजह, क्योंकि इतने ज्यादा क्राउड हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते इतने क्राउड को। तो गांधी जी हेल्प करते हैं क्राउड को रेगुलेट करने में, और वो कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ दे रहे होते हैं कि तुम्हारी जो सुपीरियोरिटी है इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं जो तुम हम पे ऑप्रेसिव रूल कर रहे हो। गवर्नमेंट बहुत शॉक हो गई थी, और जो प्रोसिक्यूटर है उसने कहा जज को कि तुम ये ट्रायल को पोस्टपोन कर दो। और जो अथॉरिटीज है वो अपने सीनियर से बात करना चाहती थी, वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। गांधी जी एक स्टेटमेंट रीड करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने लॉ को डिसोबे किया है और इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि ये डिले क्यों हो रहा है, उन्होंने इस डिले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा कि वो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे जल्दी। उन्होंने बोला कि वो एक ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व थे और वो एक बुरा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए थी, लॉयर्स से कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए थी, उनको किसी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए थी, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस के लिए कर रहे थे। मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि 2 घंटे के बाद अनाउंस करेंगे डिसीजन को, लेकिन गांधी जी ने इस पर भी मना कर दिया। और मैजिस्ट्रेट ने ये कहा कि 2 घंटे तक हम तुम्हें बेल दे देंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा मुझे बेल नहीं चाहिए। तो जज ने क्या किया, गांधी जी को रिलीज कर दिया बिना बेल। अब जब फिर से कोर्ट लगता है, जब फिर से कोर्ट की मीटिंग होती है, तो जज कहता है कि वो कई दिनों तक डिसीजन नहीं देगा, जजमेंट डिलीवर नहीं करेगा। तब तक उन्होंने गांधी जी को फ्री छोड़ दिया। तो उसी टाइम राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हुक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स जो है वो अराइव करते हैं बिहार से, और वो गांधी के साथ आते हैं। गांधी उनसे पूछते हैं कि वो क्या करेंगे अगर गांधी को प्रिजन में भेज दिया। तो सीनियर लॉयर कहते हैं कि
हमारा तो पर्पस यही है कि हम आपको एडवाइस करें, तो अगर आपको जेल में भेज दिया तो हम घर चले जाएंगे। तो गांधी जी पूछते हैं, अच्छा तुम घर चले जाओगे तो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या? तो लॉयर्स सोचने लग गए। गांधी जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेंजर थे। अब ये जो लॉयर्स है वो रियलाइज करते हैं कि गांधी स्ट्रेंजर होकर भी प्रिजन जाने के लिए तैयार है पेजेंट्स के लिए, लेकिन वो खुद बिहार के होके उनके लिए हेल्प नहीं करना चाहते और वो घर चले जाते। और अगर वो घर चले जाते उनको छोड़ के तो ये बहुत ही शेमफुल बात होगी उनके लिए। तो उनको ये बात रियलाइज होती है कि गांधी जी बिहार से ना होकर भी जेल जाने को तैयार है पेजेंट्स के लिए, लेकिन हम लोग बिहार से होकर भी पेजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार नहीं है। तो इसी बात पे वो गांधी जी को जाके बोलते हैं कि अगर आपको जेल में डाल देंगे तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुन के गांधी जी को बहुत अच्छा लगता है और एक यूनिटी जो होती है वो जागृत होती है सब में, और वो कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। काफी दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जो एक केस चल रहा था गांधी जी पे, जिन्होंने डिसोबे किया है लॉ, वो ड्रॉप हो गया है। इसीलिए जो सिविल डिसोबीडियंस है पहली बार इंडिया में जीता था। गांधी जी और लॉयर्स इसके बाद पूरी एक इंक्वायरी करते हैं चंपारण में, क्या क्या उनके साथ अत्याचार हुआ है, क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई है उनके साथ। अराउंड 10,000 पेजेंट्स की वो प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते हैं, क्या क्या उनके साथ अनफेयर चीजें हुई, और एक फुल फ्लंग इंक्वायरी चलती है। इसके बाद जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया जाता है, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले गांधी जी काफी सारे लीडर्स को कंसल्ट करते हैं और उनको डिटेल्स प्लान्स बता देते हैं। इसके बाद उनके 4 टोटल मीटिंग्स होती है, इंटरव्यूज होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक ऑफिशियल कमीशन एम्प्लॉय होती है जो कि इंडिगो के शेयर कॉर्पोरेट्स के सिचुएशन को इंक्वायर करेंगी, उनके बारे में देखेंगी क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो कमीशन थी, इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और पेजेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी थे। गांधी जी अब कई 7 महीने तक चंपारण में रहते हैं और फिर उसके बाद भी सेवरल शॉर्ट विजिट्स करते हैं वहां पे। के बाद ये जो विजिट होता है इसमें पूरा 1 साल निकल जाता है गांधी जी की लाइफ का। जो कमीशन है, जब इनकी पूरी इंक्वायरी खत्म हो जाती है, काफी सारा एविडेंस बाहर निकल के आता है और ये प्रूफ हो जाता है कि जो बिग प्लांटर्स है, जो लैंड ओनर्स हैं, इन्होंने पेजेंट्स के साथ बहुत अनफेयर किया है। तो अब लैंडलॉर्ड्स को लगता है कि अब ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि हमने अनफेयर किया है, तो हमें गांधी जी जो है पूरा का पूरा रिफंड मांगेंगे। लेकिन टू देयर सरप्राइज गांधी जी सिर्फ 50% रिफंड मांगते हैं। लैंडलॉर्ड सोचते हैं ठीक है इतना कम मांग रहे हैं तो चलो हम और बार्गेन कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि हम सिर्फ 25% रिफंड देंगे। एंड टू देयर अमेजमेंट मिस्टर गांधी जो होते हैं वो इस चीज को मान जाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है तो हमें 25% रिफंड दे दो। और गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कितना रिफंड मिले अभी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें रिफंड मिले, इसलिए ताकि प्रूफ हो सके कि लैंडलॉर्ड ने अनफेयर किया है, और कोई भी अगर इंडिया में अनफेयर चीज करेगा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। दिखाया जा सके पेजेंट्स को कि हाँ अगर तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम फाइट करो और अपना जो पैसा है वो वापस मांगो। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए ये जरूरी नहीं था कि सारा का सारा रिफंड मिले, बट ये जरूरी था कि रिफंड मिले। ये भी प्रूफ हो सके कि जो ये लैंडलॉर्ड्स है दे आर नॉट लॉर्ड्स अबव द लॉ। साथ ही साथ जो पेजेंट है उसको हिम्मत आ जाए अपने आप के लिए लड़ने के लिए, उसको करेज आ जाए। गांधी जी थे वो ऐसे पॉलिटिकल मैटर्स तो सुलझाते रहते थे, ऐसे इकोनॉमिकल मैटर्स भी सुलझाते रहते थे, और इसी की वजह से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था वो भी डिसअपियर हो गया था। लेकिन साथ ही साथ वो चंपारण का कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस से भी बहुत परेशान थे। उन्होंने देखा कि बहुत सोशली और कल्चरली बैकवर्ड है चंपारण, तो वो इस चीज पर भी काम करना चाहते थे। उन्होंने अपने 2 डिसाइपल्स को बुलाया, महादेव देसाई और नरहरि पारिक को, और उन्होंने वॉलंटियर करवाया। वहां पे काफी सारे वॉलंटियर्स आए गांधी जी की हेल्प करने, चंपारण की सोशल और कल्चरल पोजीशन को बेटर करने के लिए। देवदास जो कि गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था वो भी आए, और साथ में उनकी वाइफ भी आई, मिसेस कस्तूरबा गांधी के साथ। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे और कस्तूरबाई ने साथ में आश्रम रूल्स के बारे में बताया और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में भी सबको सिखाया। कारण में जो हेल्थ कंडीशंस थी वो भी बहुत मिजरेबल थी, इसीलिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया जो 6 महीने तक वहाँ पे वॉलंटियर कर रहे थे। ये कुछ चीजें हैं, कैस्टर ऑयल, फिनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट, जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीकों से यूज होती थी। इसके बाद गांधी जी ने देखा कि जो वुमेन है यहाँ की, उनके जो कपड़े का स्टेट है बहुत ही खराब है, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम जाकर इनसे बात करो। और वो समझाती है, वहाँ की लेडीज कस्तूरबाई को समझाती है कि हमारे पास जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए, हमारे पास सिर्फ एक ही कपड़े हैं। साथ साथ चंपारण में तो काम करते ही थे गांधी जी, लेकिन वो अपने आश्रम में भी मेल भेजते थे, वहाँ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करते थे, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे। चंपारण एपिसोड था ये गांधी जी की लाइफ में एक
टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते हैं मैंने बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ प्रूव कर दी इस एपिसोड के थ्रू कि मैंने ब्रिटिशर्स को बस इतना सी चीज़ रियलाइज़ कराई कि वो किसी और की कंट्री पर आके ऊपर रूल नहीं कर सकते। मैंने ब्रिटिशर्स को ये समझाया कि तुम मेरी कंट्री में आके मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। लेकिन इनिशियली ये पर्पस नहीं था इस एक्ट का। इनिशियली तो बस वो ये जो पेजेंट्स है, लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट्स, उनका डिस्ट्रेस हटाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी इतने सिंपल थे और हर इंसान से रिलेट करते थे, बहुत लॉयल थे ह्यूमन बीइंग से, इसलिए सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि गांधी जी ने एक एक करके सबको रियलाइज करा दिया, पेजेंट्स को स्पेशली रियलाइज करा दिया कि तुम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो और इंडिया को फ्री बना सकते हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है और तुम्हें डरना नहीं चाहिए ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े होने से। जब ये चंपारण का केस चल रहा था तो एक इंग्लिशमैन था, चार्ल्स फियर एंड्रूज, जो कि ब्रिटिशर ही था और वो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा फॉलोअर था। वो बहुत सपोर्ट करता था महात्मा गांधी को। गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स हैं, वो सोच रहे थे कि ये एंड्रूज को हम अपने साइड कर लेते हैं और ये हमारी हेल्प कर देगा चंपारण के केस में। लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी इंग्लिशमैन को हमारे साइड पर नहीं रखेंगे, ये हमारी वीकनेस दिखाता है। हमें सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और किसी इंग्लिशमैन की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जो है एनिमी है। इंद्र प्रसाद कहते हैं कि ये हमें लेसन सिखाया उन्होंने सेल्फ रिलायंस पे। तो ये जो सेल्फ रिलायंस है, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस सिखाई इन ये जो शेयर क्रॉपर्स का एपिसोड हुआ, शेयर क्रॉपर्स को सिखाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें किसी गलत चीज के अगेंस्ट आवाज उठानी है। और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, ये सारे इंटरलिंक्ड थे। अब हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सबकी हेल्प होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।